पेशेंस कैन बी द अल्टीमेट वेपन फॉर जेंजीज। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? देखो, धैर्य यानी पेशेंस रखना आजकल की जनरेशन में, जो भी मैं भी आता हूँ उसमें, बहुत मुश्किल हो गया है। ढूंढना भी, पाना भी, और इसे अपने अंदर बिल्ड भी करना। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट तरीके से हम कंज्यूम करते रहते हैं, और जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं ना, और ऐसी चीज़ जो बुरी है, जो हमें पता है कि नहीं करनी चाहिए पर हम करते हैं, तो हमें उसकी आदत लग जाती है ना चाहते हुए भी। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पेशेंस से रास्ता जो होता है वो छूट जाता है। अब पेशेंस जो है वो कितना बढ़िया है, कितना ज़रूरी है और कितना फ़ायदेमंद है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंस से लोग क्या कुछ नहीं कर पाते हैं, क्या कुछ नहीं कर लेते हैं, क्या कुछ नहीं करा है लोगों ने। बट आजकल लोगों को पता ही नहीं है, और मानते हैं कि पेशेंस एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं है। मतलब जो लोग जो धैर्य रखते हैं, जो आराम से काम लेते हैं, उन लोग समझते हैं कि ये तो इनमें दिमाग कम है, या फिर ये तेज़ी से काम नहीं करते, जो कि लेज़ी है। नहीं, लेज़ी नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा मेंटली पावर्ड इंसान वो होते हैं जो कि वो अपने दिमाग से खेलते हैं, ना कि दिल से। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा कोई मन कर रहा है कोई चीज़ करने का, पर तुम्हें पता है कि नहीं करनी चाहिए, ऐसे इमोशन तुम्हारे ट्रिगर हो गए वहाँ पे, बट अगर तुम्हारा दिमाग पावरफुल होगा, तुम एक वाइज मैन होगे, तुम्हें पता होगा कि करना क्या है। पर तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें नहीं करोगे तो वो कर लोगे जो तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें वो करना है जो करना है, बट एक्चुअली में वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, नहीं लगेगा, बट होगा। कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं फ़ोन चलाऊं, बट तुम्हें क्या करना चाहिए इस टाइम? तुम्हें या तो बुक पढ़नी चाहिए, या तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर तुम्हें कहीं बाहर टहलने जाना चाहिए। इवन कुछ ऐसा काम जो प्रोडक्टिविटी में कुछ थोड़ा बहुत बलिदान दे अपना, मतलब थोड़ा बहुत 1-2% प्रोडक्टिव तो तुम काम कर लो कोई, अगर वो करना चाहते हो, बट गलत सलत काम कर देते हो। इसका मतलब ये कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। मतलब थोड़ी चंद सेकंडों की खुशी पाने के लिए हम इतनी बड़ी चीज़ का बलिदान कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। अपने टाइम को हम बर्बाद कर देते हैं, अपनी एनर्जी को हम गलत चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं, हैबिट्स जो नहीं अपनानी चाहिए उसमें अपना के। मतलब अब देखो, ये तो जो मैं समझ में आ गया अब तक कि भाई पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जेंजी के लिए ही क्यों ज़रूरी है पेशेंस होना? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा पेशेंस है ना, तुम उन 90% की 99 जितने भी लोग हैं उनसे तुम आगे निकल जाओगे इंस्टेंटली। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो डायरेक्ट, नहीं। अगर तुमने बुक आज तक छुई भी नहीं है, स्कूल के अलावा दूसरी बुक जो तुम चाहते हो कि मैं ध्यान से पढूं, बिना कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड या फिर किसी अलग तरीके से, अगर तुम नहीं पढ़ी बुक, तो बुक पर पढ़ने की कोशिश करना ही मत, क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और छोड़ दोगे उस चीज़ को। तुम क्या कर सकते हो? तुम मेडिटेशन कर सकते हो। मैंने कुछ वीडियो मैं बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मेडिटेशन बहुत काम है, हर चीज़ में काम आता है। बट अगर मेडिटेशन से भी तुम्हें लगता नहीं है कि कुछ होगा, तो किसी से भी नहीं होगा। कोई दूसरी चीज़ अपना लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेडिटेशन से तुम आ जाते हो प्रेजेंट में, नाउ में, आज में। और फिर क्या होता है, तुम किसी भी दूसरे दबाव, प्रेशर तुम पे जो भी इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें जो करना है वो करना ही, आज करना है, अभी करना है। बाकी जो कल करना था या कल जो करना है वो कल की कल देखेंगे, कल अपना खुद देख लेगा। टुमारो विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। तो यहाँ पे मेडिटेशन बहुत काम की आती है। और जो धैर्य रखते हैं लोग, जो होते हैं, उनके अंदर धैर्य की प्रेजेंस होती है, वो काफ़ी अच्छे डिसीजंस भी ले पाते हैं। जैसे मैंने डिसीजन लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस रखता हूँ, नहीं, मैं डेवलप कर रहा हूँ अभी। हमें बेस्ट नहीं बनना है, हमें बेटर होना है। क्योंकि अगर हम बेस्ट बन गए, मतलब अगर हम ये बोलेंगे कि आई एम द बेस्ट, तो उसका मतलब क्या है? हमने वहीं अपनी बेटरमेंट की जर्नी रोक दी है। हमने कहा कि हम पहले से बेस्ट है, तो हम बेटर होना चाहेंगे नहीं। बट हम बोलते हैं कि आई एम गेटिंग बेटर, आई वॉन्ट टू बी बेटर, आई एम अ बिगिनर। चाहे तो कितने भी एडवांस लेवल के क्यों ना हो, कोई कुछ तुम्हें क्यों ना आता हो, बट अगर तुम ऐसा मेंशन रखते हो कि मुझे और सीखना है और सीखना है, क्योंकि ज़िंदगी है किस लिए? गलती करने से इंसान डरता है। क्यों? क्योंकि उसे यही सिखाया गया है स्कूल में, उसे यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी में और अपने घर में भी यही सिखाया गया है कि गलती करेगा तो मार पड़ेगी, गलती करेगा तो जेल जाएगा, गलती करेगा तो ये होगा वो होगा, घर से बाहर निकाल देंगे, ऑल दिस। बट गलती करके इंसान सीखता है। मैं ये नहीं कर रही कि गलती करो जानबूझ के, नहीं। अगर कोई गलती जानबूझ के नहीं होती है, अनजाने में होती है, तो उसे सीखना चाहिए, उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आती है, क्या पता गलती ही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी हो और तुम कुछ नया सीख जाओ उससे। जैसे मैं आज जो भी हूँ, मैं एक गलती की वजह से जो की है, एक गलती नहीं, एक माइंडसेट की वजह से जो एक गलती थी, क्योंकि मैंने गलत माइंडसेट अपना लिया था
कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करूँगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, इन्फॉर्मेशन मिली, बट मैं उसका इन्फॉर्मेशन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाया, 0% यूज़ कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं ना, मैंने इतनी चीज़ों से अपने दिमाग को बम्बार्ड कर लिया था, भर लिया था कि मैं प्रोसेस दिमाग से कर ही नहीं पा रहा था। हमारे दिमाग की रोम यानी मेमोरी तो बहुत ज़्यादा, बिलियंस ऑफ चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, स्टोर हो जाती हैं, बट प्रोसेस जो होती हैं, जो एक समय पर काम करती हैं, रैम जिसे कहते हैं, वो बहुत कम है। तो हमें एक टाइम पे एक चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, ये भी करना, वो भी करना, ये भी करूँगा, वो भी करना, ये भी करना था। ऐसा करोगे तो पेशेंस रख नहीं पाओगे, दिमाग कहीं और ही जाएगा। तो जैसे मैं अभी दिमाग, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ में जो मैंने इस कैमरे को पकड़ रखा है, बट मैं फ्लो स्टेट में आ चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मैं प्रेशर, दबाव, कोई भी इफेक्ट कुछ नहीं कर रहा है मुझे। मैं पेशेंस रख पा रहा हूँ। तो हाँ, इस वीडियो जो भी तुम्हें सीख मिली होगी, आई होप कि तुम्हें पसंद आया हो। और मैंने कल वीडियो जो डाली थी वो ऐसे ही जल्दबाजी में डालती थी, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी थी। कल मैंने वीडियो डाली थी एडिटिंग चैनल पे अपने, पीटर 3 एडिट्स नाम से। उस पर मैंने एडिटिंग वाली वीडियो डाली थी, आप देख सकते हो जाके पीटर 3 एडिट्स सर्च करके। एंड यहाँ मिलते हैं, कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों।